आज हम इंस्टॉलेशन करेंगे दो सोलर पैनल के ऊपर मुश्तमिल 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम की। जी तो दोस्तों, इस सिस्टम के ऊपर अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों पर अमल करते हैं तो 150 से लेकर 200 यूनिट आप बचा सकते हैं। इस काम के लिए दोस्तों हम 6 mm वायर का इस्तेमाल करेंगे, इसी तरीके से डीसी ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे और ये जो है एक रिले आपको लगाने का तरीका बताऊंगा जो कि हम लोकल एमपीपीटी इस्तेमाल करेंगे और साथ इसके रिले लगाएंगे। अब इस रिले लगाने का फायदा ये होगा कि हमने अपने यूपीएस को वापडा नहीं देंगे तो हमारे जितनी भी सोलर से बैकअप बनेगा वो सारा इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम अपने L2 फ्रेम को असेंबल कर लेंगे। असेंबल करने के लिए सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। इसको खोल के इसकी जो छोटी लेंथ है एक साइड पे कर लेते हैं, लंबी साइड लेंथ है एक साइड पे कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने इसको असेंबल करना है तो सबसे पहले हम जो एक पाँव है इसको जो है सबसे पहले अगले साइड पे लगा देंगे। इस काम के लिए दोस्तों वैसे तो लंबे नट काबले के इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो फिटिंग है इसमें छोटे छोटे नट काबले हैं तो इसलिए हमें मजबूरन जो है इसके साथ जो है एक एक नट काबला करके लगाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमने कुछ इस तरीके से एक पैर इस तरीके से लगा देना है जो कि हमारा एक फ्रेम आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे फ्रेम के साथ भी इसी तरीके से हमने एक पैर लगा देना है। अब दोस्तों इसका पीछे से एडजस्टर लगा लेना। एडजस्टर लगा के इसके नीचे वाले पैर भी हमने टाइट कर देने। इसी तरीके से 4 टोटल पैर बन जाएंगे हमारे। तो इसी तरीके से हर के पैर के साथ 2 नट काबले इस्तेमाल होंगे तो सारे नट काबले इसी तरीके से हमने लगा लेने जैसा कि अभी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जिस तरीके से आपको जो है इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। फ्रेम दोस्तों तब तक असेंबल हो जाता है। इसके ऊपर मैं आपको बता दूं आप जो तकरीबन महीने के 150 से लेकर 200 यूनिट बचा सकते हैं अगर आप यूपीएस का लोड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लाइटें पंखे इस्तेमाल करते हैं अगर आप मेरा बताया हुआ तरीका फॉलो कर लेते हैं तो। और इसी तरीके से अगर आप इसके ऊपर फ्रिज चलाना सीख जाएंगे जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, आप आईडी विजिट करके भी देख सकते हैं। दूसरा मैं वीडियो मेंशन भी कर दूंगा, मेंशन वीडियो से देख लीजिएगा। तो उस तरीके से आप इसके ऊपर जो है तकरीबन 250 से 300 यूनिट तक भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पानी शानी पी के गर्मी है इसका जो है काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो पैर जोड़े थे इसी तरीके से हमने सोलर पैनल के यहाँ पे नट आते हैं, यानी कि यहाँ पे इसके जो है काबले आते हैं उसकी जगह पे रख देना और इसकी एक प्लेट के ऊपर 4 नट काबले और 7 वाशलों का भी इस्तेमाल करना है, वो हमने लगा देनी है। तो यहाँ पे जो छत है उसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से बन रही है जैसा कि भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे हमने इसके जो है 4 नट काबले और साथ उसके वाशल भी रख दिए और इसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से हमने टाइट कर देना है। तो दोस्तों एक प्लेट हम नीचे रख के फिट करेंगे, दूसरी प्लेट जब हम अपना स्टैंड खड़ा करेंगे उसके बाद फिट करेंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने टाइट कर देना है। अगर हम यहाँ पे दोनों फिट करते हैं तो उठाने में थोड़ा सा मसला आता है, 2 बंदे थोड़ा मुश्किल से उठा सकते हैं। तो उससे पहले जितने भी हमारे यहाँ पे नट काबले थे जितने भी हमने पहले लगाए थे उनको चाबी और रैचेट की मदद से अच्छे तरीके से हम टाइट कर देंगे। जैसा कि इसको 13 नंबर की चाबी और 13 नंबर की यहाँ पे गोटी लगी हुई है तो इसको अच्छे तरीके से हम टाइट कर देंगे ताकि ये लूज ना हो। तो दोस्तों अगर आपने इसके ऊपर फ्रिज चलाना है तो आपको ज़रूरत है 4000 या 5000 VA के इन्वर्टर की जो कि ईस्टर्न कंपनी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक अच्छे एमपीपीटी की ज़रूरत है जो कि कम से कम 80 से 100 एम्पेयर का हो। उसका कनेक्शन करके दोस्तों आप अपने घर के 2-3 लाइटें पंखे और इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे फ्रिज भी इसके ऊपर चला सकते हैं, जिसका फायदा ये होगा कि सुबह से लेके शाम तक आपका फ्रिज भी चलेगा, लाइटें पंखे भी चलेंगे। तो बाकी दोस्तों इसी तरीके से हमने जो है जितने भी इसके नट काबले थे अच्छे तरीके से उनको टाइट कर दिया हुआ है। तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि 13 नंबर की चाबी और रैचेट की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। अब दोस्तों फाइनली प्लेट हमारी टाइट हो चुकी है। अब इसको जो है सीधा कर लेंगे, सीधा करके यहाँ पे हमने इसको जो है रोक दिया। अब यहाँ पे जो है इसके निशान लगा लेंगे, जहाँ जहाँ पे इसके पैर बांध रहे हैं वहाँ पे एक पैर के ऊपर 2 राउल बुल लगेंगे तो इसके लिए हम ड्रिल कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने जो है राउल बुल के हिसाब से बेटमा ले लिया, वर्मे के साथ हमने सुराख कर दिया और इसी तरीके से हम इसके जो है राउल बुल फंसाएंगे और राउल बुल फंसा के अच्छे तरीके से इनको जो है टाइट कर देंगे। अब दोस्तों आपने एमपीपीटी के साथ रिले कैसे लगानी है और रिले क्यों लगानी है इसकी वीडियो आपको जो है अगली वीडियो में बताया जाएगा ताकि आपको जो है मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको जो L2 फ्रेम असेंबल करने की बात पूरी मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। कुछ इस तरीके से आप L2 फ्रेम असेंबल कर सकते हैं। अब हमने इसको जो कनेक्शन कर देना है, जैसा कि हम लोकल एमपीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे इसको पैरेलल करेंगे। पैरेलल का मुराद ये है कि दोनों प्लेटों के पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिला लेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव नीचे ले जाएंगे एमपीपीटी तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और दूसरा आप आईडी विजिट करके वो वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे हमने रिले लगाई है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।